बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 8.3 फोरियर सीरीज़ की हम कर रहे थे। कुछ सवाल हमने इसके कर लिए थे और ये थी फोरियर साइन सीरीज़ एंड फोरियर कोसाइन सीरीज़ वाली। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6, f ऑफ x इज़ इक्वल टू 4x और ये उसने इसका इंटरवल या पीरियड दिया है 0 इज़ लेस। तो 4x को हमने रिप्रेजेंट करना है इन फोरियर साइन सीरीज़ एंड फोरियर कोसाइन सीरीज़। तो नंबर 1 हम लेते हैं फॉर फोरियर साइन सीरीज़ और उसमें पता है आपको सिर्फ बी एन आता है और उसका फार्मूला है 2/p 0 to p f ऑफ x साइन ऑफ n पाई x। ये पूरे का पूरा एंगल है साइन का। इसे हम लिखेंगे 2/p 0 to p एफ एक्स की जगह पे क्या आएगा 4x साइन ऑफ n पाई x ओवर p dx। 4 इससे मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा 8 ओवर। ये कभी मैं ब्रैकेट डालूंगा कभी नहीं डालूंगा, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये आ जाएगा 8 ओवर p। फर्स्ट फंक्शन वैसे इसकी इंटीग्रेशन माइनस काज ऑफ n पाई x ओवर p डिवाइडेड बाई n पाई ओवर p माइनस इंटीग्रल इसका डेरिवेटिव 1, फिर इंटीग्रेशन आएगी क्या आएगी माइनस काज ऑफ n पाई x ओवर p डिवाइडेड बाई n पाई ओवर p dx। इसको हम करते हैं यूं 8 ओवर p। ये क्या है p ओवर n पाई इधर, ये आया x काज ऑफ n पाई x ओवर p, बल्कि नेगेटिव b में इधर लिख देता हूँ और इधर मैं लिखूँगा 0 to p। नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव, काज का आ जाएगा साइन ऑफ n पाई x ओवर p और नीचे फिर आएगा n स्केयर पाई स्केयर ओवर p और ये आ जाएगा 0 to p। अब हम पुट करते हैं इसकी लिमिट, दिस इज इक्वल इधर ही कर लेते हैं 8 ओवर p, ये आएगा माइनस p ओवर n पाई। जब इधर पुट करेंगे तो क्या आएगा p और इधर पुट करेंगे x, p से p कटा क्या आया काज ऑफ n पाई माइनस, जब ज़ीरो लेंगे काज ऑफ 0 तो 1 है लेकिन बाहर x है तो इसको 0 कर देगा। जब इधर लेंगे ये p x की जगह पे p से p कटा साइन ऑफ n पाई 0, साइन ऑफ 0 पे भी 0, तो ये क्या आ गया, तो ये तीन वैल्यूज़ तो हमारे पास 0 आ गई। तो रह गया ये चीज़, दिस इज इक्वल टू -8, ये p है ये p -8 ओवर p इंटू पी स्केयर ओवर n पाई और काज ऑफ n। एक p से कट जाएगा, क्या बचेगा -8p ओवर n पाई और काज n पाई क्या होता है -1 की है, बल्कि इसको हम यूँ लिखते हैं 8p -1 की ये जो माइनस है इधर अंदर चला जाएगा, क्योंकि सिंगल माइनस हो तो वो भी किसको रिप्रेजेंट करता है -1 को रिप्रेजेंट करता है। तो ये हमारे पास आ गया bn। अब मैं लिखूँगा फोरियर साइन सीरीज इज f ऑफ x सिग्मा bn साइन ऑफ n पाई x ओवर p और ये आपको पता ही है 1 to infinity है। ये आएगा 8p -1n + 1 ओवर n पाई साइन ऑफ n पाई। और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद जिन रकमों में n नहीं आ रहा 8πp ओवर पाई इसको बाहर ले लेंगे। n वाली रकमों को हम सिग्मा से बाहर नहीं ला सकते, n + 1 ओवर n साइन ऑफ n पाई x ओवर p, ये हमारा आंसर हुआ। और बल्कि हमारा f(x) था 4x, तो यहाँ हमें लिखना चाहिए 4x। वी हैव फाइंड फोरियर साइन सीरीज ऑफ 4x। अब हम चलते हैं कोसाइन सीरीज पे और उसमें आपको पता है आता है a0 आता है और an आता है।
और अब हम जब ए नॉट लेंगे तो ए नॉट का फार्मूला क्या है? ए नॉट का फार्मूला है 2/p, ये 2 है, 0 to p f of x dx। और ये क्या आएगा? 2/p एफ एक्स की वैल्यू ऊपर नज़र आ रही होगी सबको, मेरा ख्याल है 4x। 4 2 से मल्टीप्लाई हुआ 8/p, और x की इंटीग्रेशन क्या होगी? x²/2 0 to p। 8 पे 2 से कटा 4/p, और x² की जगह पे पुट करेंगे p का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, तो 0 तो गया, तो ये हमारे पास क्या आ गया? 4p। और 4p किसकी वैल्यू आ गई है? ए नॉट की। और इसको मैं अब हल कर दिया आपको। अब मैं इधर लिख लेता हूँ, चूँकि इसको यूज़ करना है, बाद में ये फिर गायब हो जाती है, मिलती नहीं है। ए नॉट आ गया। अब हम लेते हैं ए एन। ए एन का फार्मूला उसी तरह 2/p 0 to p एफ एक्स, वो क्या है? 4x, और cos ऑफ n/x/p dx। इसको भी वैसे ही करेंगे, और ये हो जाएगा 8/p 0 to p x cos ऑफ n/x/p, ये क्या लफ्ज़ है? cos dx। x फर्स्ट फंक्शन होगा, और उसकी इंटीग्रेशन साइन ऑफ n/x/p डिवाइडेड बाई 0 to p माइनस इंटेग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, फिर आएगी इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो क्या आएगी? साइन ऑफ n/x/p n/p dx और 0 to p 8/p। ये हमने अभी भी किया, इसको लिख रहे हैं दोबारा। ये जब p पुट करेंगे, p से p गया 0, जब 0 लेंगे ये तो हमारे पास आ गया 0 माइनस 0। बल्कि इस नेगेटिव को भी मैं यहाँ लिखता हूँ, ये प्लस ही लिखता हूँ। तो माइनस, अब ये किसका डेरिवेटिव है? कास का, तो ये आएगा प्लस कास ऑफ n/x/p। थोड़ा सा मैं नीचे लिखूँ ज़रा आपको क्लियर नज़र आए, तो ये आएगा 8/p 0 माइनस 0 प्लस कास ऑफ n/x/p, और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? n² π² p² 0 to p। इसे हम लिखेंगे 8/p, ये इधर आएगा p² n² π², और ये बचा हमारे पास cos ऑफ n/x/p, और इधर आएगा 0 to p। ये हमारे पास आ जाएगा 8p/n² π², और जब इधर पुट करेंगे p से p कटा cos ऑफ n/, माइनस cos ऑफ 0 जो है सारे को 0 कर देगा। ये आएगा 8p/n² π, cos ऑफ n/, माइनस 1 की n, और ये 1। यहाँ पे फिर दो आंसर आ जाएंगे हमारे पास, जिस तरह पहले आते हैं जब ये वाली सूरत हाल है। देखिए ये आएगा, अगर तो ये इवन है तो -1 की 2 -1 की पावर 4, तो ये प्लस आ जाता है, 1 से 1 गया 0 इफ़ n इज़ इवन। और अगर ये आड है तो -1 की 3 -1 की 5 -1 रहेगा। -1 क्या होगा? -2, इससे मल्टीप्लाई हो गया -16p/n² π² इफ़ n इज़ ऑड। और ये किसकी वैल्यू आ गई? an की। बल्कि इसको पहले हम लिखते हैं उधर सिग्मा में, तो ऐसे मैं लिखता हूँ n इज़ ऑड 1 2 3, वो प्रॉब्लम आती है, मैं इसको अभी कर लेते हैं। तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, -16p ऑड है 2m - 1 का स्क्वायर π²। n को हमने किससे रिप्लेस कर दिया? 2m - 1 से। व्हाट इज़ m? 1 2 3 4 5 so on। अब हमारा आखिरी स्टेप है, और वो ये वाला है, वो है फोरियर
cosine series is Fourier cosine series is f of x is equal to a naught by 2 sigma 1 to infinity a n cos of n pi x over p। अभी हमने पढ़ा है ये वैल्यू तब आई है जब m ऑड है, इवन के लिए तो ये ज़ीरो है, हमारे पास ये आ जाएगा a नाट की वैल्यू है 4p/2 प्लस इधर क्या लिखेंगे सिग्मा 1 to a n माइनस 16p ओवर 2m माइनस 1 का स्क्वायर पाई स्क्वायर। और ये वैल्यू तब आई है जब n ऑड है, जब n ऑड है तो इस n को लिखेंगे 2m माइनस 1 पाई x ओवर। तो ये हमारा आंसर हुआ। आखिरी स्टेप है, इसको करें 2p माइनस 16p ओवर पाई स्क्वायर बाहर सिग्मा 1 ओवर ये 1 to इन्फिनिटी है 2m माइनस 1 का स्क्वायर। इधर लिख रहे मैंने ज़रा अलहदा कर दिया है तो ब्रैकेटें बहुत ज़्यादा आ गई हैं पाई एक्स ओवर पे। तो दिस इज़ रिक्वायर्ड आंसर। एक सवाल इसका रह गया आखिरी, वो इंशाल्लाह ताला अल्लाह के फजल करम से कल करेंगे।